जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 23 देखने वाले हैं। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रतिदिन लाइव शाम को 8 बजे दिया जाता है। तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है तो ये फुल लेंथ टेस्ट आपको ये जिस तरह एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार प्रतिदिन आपको 100 प्रश्नों का एक सेट दिया जा रहा है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। और इस बार क्या है कि आपको जो है बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग इसका जो है तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और एक सेट आपको प्रतिदिन लगाना है। क्या है कि इसमें देखिए आपको प्रतिदिन एक सेट दिया जा रहा है ताकि आप लोग इसका जो रिवीजन के तौर पर अपना तैयारी बनाए रखिएगा। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है 23 है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ से पहला जो आपका प्रश्न है कि फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है। देखिए आपको बताना है कि जो फल और सब्जियों में स्थित कैरोटीन होता है उनको कौन सा रंग प्रदान करता है, हरा, गुलाबी, नारंगी या फिर नीला। आप लोग कमेंट करिए। और इसका जो हम लोग का ये जो टेस्ट सीरीज है तो आपको लगातार जो है टेस्ट जो 30 सेट दिया जाएगा। ठीक, आपको इस सेट के तहत आपको लगातार 30 सेट दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है दूसरे बुक से प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और आप लोग पहला का आंसर लगा लीजिए, यहाँ से इसका नारंगी हो जाएगा। ये जो कैरोटीन होता है सब्जियों और फलों को नारंगी रंग प्रदान करता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डॉट 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 में होती है। तो ये वनस्पति कोशिका में जो होता है आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि गन्ना एक प्रकार की डॉट 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 है। देखिए यहाँ पर ये जो गन्ना होता है यह एक प्रकार का घास होता है। ठीक, आपको याद रखना है गन्ना जो होता है एक प्रकार का घास होता है। और चुकंदर पौधों का डॉट डॉट भाग है। देखिए यहाँ पर चुकंदर जो होता है ये पौधों का कौन सा भाग होता है, तो ये आपको मुख्य जड़ होता है। ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि वनस्पति कोशिका भित्ति किन की बनी होती है। तो यह जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। वनस्पति कोशिका भित्ति तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो है 6 नंबर से लेकर 30 नंबर तक टोटल इसमें क्या है कि इस सेट में 25 जो प्रश्न होंगे वो मैथ का प्रश्न होगा। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, आपको जो PDF मिल जाएगा। तो और चलिए हम लोग इसको अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर से जो आपका GK का प्रश्न है, यहाँ से आपका 31 नंबर से देखिए प्रश्न है कि साइटोलॉजी, देखिए यहाँ पर साइटोलॉजी डॉट डॉट है क्या है। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि कवक को पोषण कहाँ से मिलता है। तो कवक को जो पोषण मिलता है ये आपको मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से जो है कवक को यानी कि फंगी को जो है पोषण मिलता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से मनुष्य किससे संबंधित है। तो मनुष्य देखिए यहाँ पर इसमें आपका 4 जो नाम दिया गया है ये जो वैज्ञानिक नाम है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमोसेपियंस होता है। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेफ्लेक्सिया एरनोल्डी क्या है। देखिए यहाँ पर रेफ्लेक्सिया एरनोल्डी जो है क्या है, तो आप सभी को पता होगा ये जो रेफ्लेक्सिया है एक फूल है। और ये फूल जो है सबसे बड़ा फूल है। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है ये सबसे बड़ा फूल है। ठीक, यहाँ पर जो थोड़ा सा इसका पूरा नाम दिया गया है एरनोल्डी करके। ठीक, चलिए बस आपको रेफ्लेक्सिया याद रखना है। और 36 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए यहाँ पर साइमन कमीशन की बात हुई तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, यह आया था 1928 में। और उस समय जो क्या बोलते हैं वायसराय था वह लॉर्ड इरविन था, जो कि इसका शासनकाल 1926 से लेकर के 1931 तक था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक जो था वह किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया, कलिंग युद्ध। ठीक है, आपको याद रखना है कलिंग युद्ध के बाद जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर अनरेस्ट जो है किसे कहते हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आप लोग सभी लोग जो है आंसर करते रहिएगा। प्रश्न के निम्नलिखित महाजन पदों में से किसकी जो है राजधानी चंपा थी। देखिए चंपा किसकी राजधानी थी, तो यहाँ पर अंग जो जनपद था उसकी राजधानी चंपा थी। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार है। देखिए यहाँ पर एक पंक्ति में 6 जो है अन्न भंडार है, तो वह कहाँ पर है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। आंसर करिए लोग, हाथ से किसका होगा? हड़प्पा में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर है कि रिंग वैद्य नाम जो कि पुरोसनी किस नदी के तद्रूप है। देखिए यहाँ पर पुरोसनी जो है ये आपका रावी नदी का पुराना नाम है। ठीक, आपको याद रखना है, रावी नदी का जो है अब पुराना नाम था, अब यहाँ पर रावी जो है आधुनिक नाम है और पुरोसनी जो था ये पुराना नाम था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 43 नंबर है कि गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जहाँ सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर उनके बारे में कौन सा सही नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर होगा कि वह सिख धर्म के संस्थापक थे, ये बिल्कुल गलत है। उनके बारे में कि एक निर्गुण भक्ति संत थे और पुष्टि मार्गदर्शन को प्रतिपादित किया और समाज सुधारक और जो पहले सिख गुरु थे, ये सही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर सिख धर्म के ये संस्थापक बिल्कुल नहीं थे। चलिए इनका जन्म कब हुआ था, तो यह भी आपको याद रखना है। उनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। कहाँ पर? तो ये तालबंडी नामक स्थान में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक, चलिए प्रश्न हम लोग का है कि नील विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि नील विद्रोह, हालांकि हम लोग के एक बार बिहार में भी नील विद्रोह हुआ था। ठीक, राजकुमार के इसके नेता थे, लेकिन यह जो नील विद्रोह की बात हो रही है ये, तो ये बंगाल में हुआ था। कब? तो बंगाल में यह जो आपको 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है, बंगाल के नदिया जिले के एक गोविंदपुर गाँव में जो है यह नील विद्रोह हुआ था। कब? 1859 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। ठीक, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। और ये कब किया था? तो इसके स्थापना 1828 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो ये जो दांडी मार्च है आपको 1930 में हुआ था। 48 नंबर प्रश्न है कि 540 ईस्वी पूर्व महावीर का जन्म किनके पास, यहाँ पर किसके पास के गांव में हुआ था। तो पास के गांव की बात करें हम लोग, वैशाली आता है आपको आंसर में। हालांकि यहाँ पर पास के गांव में पूछा गया, तो वैशाली के पास ही एक गांव था, उसी गांव में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मल। तो ये कथन जो है राम प्रसाद बिस्मल का है कि सरफरोशी की जो तमन्ना है अब हमारे दिल में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या फिर संपादक कौन थे। तो केसरी के संस्थापक या फिर संपादक लोकमान्य तिलक थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 51 नंबर की निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे कि ब्रह्मांड है, आकाशगंगा है, तारा है और विश्व है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रह्मांड कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है। तो यह जो गति होता है सूर्य के गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण जो है ये गुरुत्वाकर्षणीय बल से जो है नियंत्रित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के विचार से यहाँ पर जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में जो है बिहार का कौन सा स्थान है। तो हम लोग का जनसंख्या के दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो तीसरा है। पहले में आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर जो हम लोग का बिहार आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 54 नंबर हम लोग का है कि ऊंचाई के संदर्भ में निम्न 4 पर्वत चोटियों में से सबसे छोटी कौन सी है। देखिए यहाँ पर सबसे 4 में से पूछा गया है, तो इन 4 में से हम लोग का कौन सा होगा। यहाँ पर जो नंदा देवी है सबसे छोटी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेलवे का कटिहार डिवीज़न किसके क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए जो कटिहार डिवीज़न है, तो यह कटिहार जो आता है आपको उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का जो है क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि लक्षद्वीप की राजधानी है कहाँ। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो करावती है। ठीक, आप लोग आंसर करते रहिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये काजीरंगा जो है आपका असम में है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। तो ये जो सीपीयू होता है, यह सीपीयू क्या है कि आपको कंप्यूटर के मस्तिष्क इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की ऑपरेटिंग पद्धति नहीं है। जैसे कि यूनिक्स है, एमएस डॉस है और भाइयो है, फिर यहाँ पर विंडोज़ है, कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर से, इसका जो पूर्ण रूप होता है वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन होता है। ठीक, ये आपको ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर वाष्प से द्रव में परिवर्तित होता है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर संघनन कहते हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन बी देख लीजिए, संघनन कहते हैं, आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति। तो वायु शून्य स्थिति में प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर नहीं है। पीला, नीला, लाल और हरा, कौन सा जो नहीं होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर जो पीला कलर होता है यह प्राइमरी रंग नहीं होता, यानी कि प्राथमिक रंग नहीं होता है। बाकी जो नीला, हरा, लाल है ये प्राथमिक रंग है। 63 नंबर जो प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन बटा समय को कहते हैं। तो इस ग्राफ को कहा जाता है गतिवर्धन कहते हैं। ठीक, वेग में परिवर्तन बटा समय को गतिवर्धन कहते हैं। और शुद्ध जल का आपको जो है pH मान बताना है, कितना होता है 7 होता है, जो कि यह उदासीन है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सीने बार जो होता है यह किसका अयस्क होता है। तो देखिए सीने बार जो होता है यह पारा का अयस्क होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 66 नंबर है कि निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु जो है 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो यह किया गया था आपको 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर है कि भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है। तो औपचारिक प्रधान जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 68 नंबर है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के पूछा जाए तो यह मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी कि ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। तो ब्लूप्रिंट देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसको ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 71 नंबर है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा जो है कब की गई थी। तो आपको याद होगा ये जो सत्य शोधक समाज की स्थापना ये 1873 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि एंडी मरे किस देश से संबंधित है। तो ये एंडी मरे जो है आपके इंग्लैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है। तो इसका नेतृत्व जो है महाप्रबंधक के द्वारा किया जाता है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी जी का मकबरा जो है सासाराम है, जो कि ये तालाब के बीच में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो आपका जो है आसनसोल जो होता है यह पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ठीक, 76 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी एक अदिश राशि है। तो यंग का मापन जो होता है यह अदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर है कि एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और डॉट पर प्रक्षेपित किया जाए। तो थीटा और किस पर, थीटा और देखिए यहाँ से ऑप्शन थीटा और किस पर। तो थीटा और 90 अंश ऋण थीटा, देखिए यहाँ पर 90 अंश ऋण थीटा पर जो प्रक्षेपित किया जाए तो समान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 78 नंबर है कि आवेग किसके तुल्य होता है। तो ये जो आवेग होता है यह जो है संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, और आवेग बराबर क्या होता है। तो आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 79 नंबर है कि प्रकाश डॉट में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो यह जो है निर्वात में सबसे तेज गति से जो है प्रकाश यात्रा करता है। और अगला प्रश्न देखा जाए कह रहे कि प्रक्षेप में
प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय डॉट 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 होता है कितना। तो ये जो समय होता है देखिए, प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय अधिक ऊंचाई तक, देखिए अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय के क्या होता है कि ये दोगुना होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 81 नंबर है, यहाँ से रिक्त स्थान है और कह रहा है कि यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा। तो इसमें देखिए सूरज है जग जग का बुझा बुझा, इसमें यमक अलंकार का जो है ये भेद नहीं है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो पारा ना उतरना यानी कि अशांत होना, क्या होगा इसका मतलब हो जाएगा कि अशांत होना, अभी शांत नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 83 नंबर है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डॉट 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 और रिक्त स्थान की पूर्ति करते। देखिए यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वर यानी कि अ आ की बात हो रही है। अ कितना होता है 9, 10, 11 या फिर 13। आप लोग जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 11 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि समभाषा से आशय है किसका। तो समभाषा से जो है मिलकर बोलने वाले जो शब्द होते हैं उसको समभाषा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। जैसे कि देखिए आपको मृत्यु दंड, ये 4 जो ऑप्शन में आपका कौन सा मृत्यु दंड सही है। तो ऑप्शन डी वाला मृत्यु दंड इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 86 नंबर है, ये रिक्त स्थान है, करें कि यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, कौन सी। तो इसमें जो पंक्ति है आपका कि तरनी तनुजा तट तामल तरुवर बहुत छाए, यह जो पंक्ति है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न 87 नंबर हम लोग का है कि ओ डॉट 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 बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्यों में जो उचित विराम, देखिए आपको इसमें उचित विराम का जो है यूज करना है। तो इसमें देखिए आपका ये ऑप्शन ए वाला जो विराम देख रहे हैं ये ऐसे दिया गया है, ऐसे, और नीचे यहाँ पर एक बिंदु है। तो यह विराम जो है ओह बहुत कठिन समय आ गया है, ये सही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर ओह के बाद ये जो है विराम का जो है प्रयोग किया जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का जो है समानार्थी नहीं है। देखिए यहाँ पर सरस्वती का समानार्थी जो सुधा होता है ये नहीं होगा, और बाकी जो इसमें जो है बागी, यहाँ पर बागीश्वरी, फिर शारदा है और श्री है, ये सभी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि अभी पारा नहीं उतारना, उसका अर्थ हुआ कि अशांत होना, उसी प्रकार से इसका जो क्या होता है कि अलग अलग अर्थ जो है व्यक्त होते रहते हैं। ठीक, चलिए इसमें देखिए आपको वर्ण है, उसके बाद शब्द है, वाक्यांश है और रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, तो इन दोनों रिक्त स्थान में क्या होगा कि पहले में हम लोग का पद होगा और दूसरे में वाक्य होगा। ठीक, यहाँ पर वर्ण शब्द और शब्द के बाद यहाँ देखिए पहले वर्ण होगा, वर्ण से कोई शब्द बनेगा, शब्द से कोई पद बनेगा और पद से क्या होगा कि वाक्यांश होगा, और वाक्यांश के बाद जो होता है एक बड़ा सा वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 91 नंबर है, ये अंग्रेजी का प्रश्न करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए मदर डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे, यहाँ पर हम लोग का आपको देखना है कि कहाँ पर गलती किया गया है या फिर गलती नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन डी लगा सकते हैं। हालांकि इसमें जो गलती क्या किया गया है कि देखिए डज नॉट है, डज नॉट के जगह पर हम लोग इसका यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे तब ये सही होगा, अन्यथा भी ये गलत है। ठीक, 92 नंबर जो प्रश्न है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि सिद्धार्थ था, देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ डॉट डॉट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड लेफ्ट फॉर द माउंटेन्स। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो प्रयोग होगा वह रिनाउंसेंट का प्रयोग है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा, रिनाउंसेंट का मतलब होता है कि त्यागना या फिर छोड़ देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द यहाँ पर स्पिन। देखिए यहाँ पर स्पिन का मतलब क्या होता है, मेरुदंड होता है या फिर रीढ़ होता है। तो इसका हम लोग सेम सिमिलर मीनिंग कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग वर्टिब्रे, यहाँ पर देखिए वर्टिब्रे कर सकते हैं। वर्टिब्रे का मतलब भी होता है रीढ़दार या फिर रीढ़दार प्राणी जिसका जो है रीढ़ की हड्डी हो। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 94 नंबर है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर देखिए अपोजिट यानी कि विलोम शब्द देना है कौन सा शब्द का, यहाँ पर जेनेरोसिटी है। देखिए यहाँ पर जेनरोसिटी जो शब्द है इसका विलोम देना है। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, उदारता होता है, और इसका हम लोग जो है विलोम कर सकते हैं यहाँ पर मोबेलियंस। ठीक, मोबेलियंस का मतलब होता है द्वेष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है को सही जो है इनडायरेक्ट शब्द देना है, जैसे कि आई सेड टू माई सिस्टर वेयर वेयर यू दिस इवनिंग, क्या होगा, तो इसका सही जो अर्थ होगा यहाँ पर आई आस्क्ड माई सिस्टर वेयर शी हैड बीन दैट इवनिंग। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से बी जो है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 96 नंबर कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे हैं कि दे हैव पब्लिश्ड द नेम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। यहाँ पर हम लोग का आपको पैसिव सही जो पैसिव फॉर्म बनाना है, तो इसका सही जो पैसिव वॉइस होगा वह होगा कि द नेम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम। ठीक, ऑप्शन जो है 20 में करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 97 नंबर जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज। जैसे कि आपको मुहावरे का जो है सही अर्थ बताना। जैसे कि प्रश्न है यहाँ से कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द वॉल्स, तो इसका हम लोग सही मीनिंग कर सकते हैं कि इफ़ टू मैनी पीपल्स आर इन्वॉल्वड इन अ टास्क ऑफ एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है सी करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। देखिए यहाँ पर फॉलोइंग फ्रेज जैसे कि द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर हावर्स, यहाँ से हम लोग इसका सही अर्थ कर सकते हैं क्या, इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका डिटेंशन। ठीक, डिटेंशन का मतलब क्या होता है, तो अवरोधन या फिर अवरोधन दंड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि चूज द करेक्ट एस्पेक्ट वर्ड। देखिए आपको सही जो है मीनिंग वर्ड जो है खोजना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हालांकि हम लोग का जो है परम्यूटेड, देखिए परम्यूटेड का जो मीनिंग सही है, इसका मतलब होता है कि दूसरे स्थान पर रखना। ठीक, क्या होता है, इसका सही हिंदी होता है कि दूसरे स्थान पर रखना। और अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का ये 100 नंबर अंतिम प्रश्न कह रहा है कि इम्प्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि वेनेजुएलन्स वेयर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड मेडिसिन्स फॉर द पास्ट ईयर। यहाँ पर हम लोग का देखिए वेयर बीइंग, ये जो आपको कहा जा रहा है कि ब्रैकेट पार्ट्स आपको सेंटेंस, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, सही होगा यहाँ पर वेयर बीइंग के स्थान पर हम लोग हैव बीइंग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तब ये सही होगा, अन्यथा भी ये गलत है। ठीक, तो आज का हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो वह प्रैक्टिस सेट 23 था, और जो सेट 24 से आपको कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा, और आप लोग जो है इसमें कितना प्रश्न सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको कैसा लगा है आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।